हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हम में से अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग बिजनेस करना तो चाहते हैं, पर शुरू करने से पहले ही डर के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, मैं रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको ये बहुत मोटिवेट करेगा, ये बिजनेस स्टोरी। सो चलिए शुरू करते हैं। इट्स मी राहुल पटेल। इनफैक्ट ये जो बिजनेस स्टोरी मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो मैं सोचा आप सभी को भी ये बताना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो ये कहानी है मिस रोज ब्लॉमकिन, CEO ऑफ नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट। जब वो 13 साल की थी, ऐसे तो वो रशियन ओरिजिन की थी, पर उन्हें मजबूरन अमेरिका रिफ्यूजी बन के आना पड़ा था। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, अमेरिका की भाषा नहीं आती थी, तो उनको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता था। 13 साल की उम्र से उन्होंने 40 साल की उम्र तक 25 साल उन्होंने किराना दुकान में काम करके अपना गुजारा चलाया किया करती थी। जब वो 40 वर्ष की हुई एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जान गई थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी पर थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेती थी, एंड उन्होंने थोड़ा दुनिया भी देख ली थी। तब 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया फर्नीचर स्टोर खोलेंगे। 25 साल की जो भी सेविंग थी उनके पास, वो सब कुछ उन्होंने लगा दिया एक फर्नीचर स्टोर खोलने में। और उनका केवल एक लक्ष्य था अपने बिजनेस में कि सस्ता फर्नीचर एंड अच्छा फर्नीचर देना है, सस्ते से सस्ते में बेटर क्वालिटी का फर्नीचर देना है। तो उन्होंने अपना पहला फर्नीचर स्टोर खोला और लोगों ने देखा कि बाकी दुकानों के कंपैरिजन में यहाँ सस्ता फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर मिलता है। तो उनके दुकानों में खूब भीड़ लगने लगी, बहुत तेज़ी से उनका फर्नीचर ग्रो होने लगा। पर बिजनेस में सब कुछ इतना इजी नहीं होता है। उनके बाकी सभी वेल एस्टेब्लिश्ड फर्नीचर कॉम्पिटिटर थे। उन लोगों ने मिल करके मिस रोज के सप्लायर को यूनियन बना करके बोला, लोग तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तो तुम रोज को सप्लाई करो या हम सबको सप्लाई करो। अगर तुम रोज को सप्लाई करोगे तो हम लोग तुम्हारे से सप्लाई नहीं लेंगे। तो हार पास के रोज के सप्लायर को रोज को सप्लाई करना बंद करना पड़ा। तो रोज दिक्कत में आ गई, पर उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने दूसरे शहर में फर्नीचर सप्लाई करवाने लगी। हालांकि अब उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट कुछ ज़्यादा देनी पड़ती थी, फिर भी वो बाकी कॉस्ट को कम करके खुद काम करके बाकियों से सस्ते में फर्नीचर बेचती थी। ऐसे में बाकी सब स्टोर्स वालों ने कुछ नहीं कर पाए और लगभग 20 वर्ष में रोज का फर्नीचर स्टोर पूरा अमेरिका में पॉपुलर हो गया एंड पूरे अमेरिका में उसका स्टोर्स ओपन हो गया। एंड मिस रोज एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस लेडी बन गई। उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट की और 90 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती गई। एंड उसके बाद वो अपनी बिजनेस को अपने ग्रैंड सन्स के नाम करके वो बिजनेस में पैसिव हो गई। कभी कभार विजिट करने लगी एंड देखती थी सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ मैनेज है कि नहीं है, कस्टमर्स को अच्छा केयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देख करके उनके ग्रैंड सन्स को ये अच्छा नहीं लगा कि ये उम्र में हमारे बिजनेस में क्यों दखल दे रही है। और जब रोज 95 वर्ष की उम्र की थी, तब उनके ग्रैंड सन्स ने उन्हें अपने बिजनेस, जिसमें वो अप्रॉक्सीमेटली 55 साल से पूरे मैनेज्ड वे में चला कर आ रही थी, मेहनत कर रही थी, ब्रांड बनाई थी, उस बिजनेस से बेदखल कर दिया गया। आप सोचिए, आप होते तो आप क्या करते। पर मिस रोज ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी, वो हार नहीं मानी। फिर से उन्होंने 95 वर्ष की उम्र में फिर से स्टार्टिंग से शुरू की। एंड हाँ, फिर से वही हुआ जो 55 साल पहले हुआ था। बाकी स्टोर्स वालों ने सप्लायर को डराया धमकाया था। फिर से नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट स्टोर ने, जो अमेरिका का टॉप फर्नीचर स्टोर था एंड रोज के ग्रैंड सन का था, उन्होंने फिर से सप्लायर को जाकर डराया धमकाया कि रोज को सप्लाई मत करो, अगर करोगे तो हम तुमसे सप्लाई नहीं लेंगे। वही हुआ, उन्हें कोई भी पूरा अमेरिका में कोई भी फर्नीचर सप्लाई नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने हार नहीं माना एंड अमेरिका के बाहर से फर्नीचर मंगाना स्टार्ट कर दी एंड अच्छी सर्विस,
पर्सनल अटेंशन दी कस्टमर को फुली सेटिस्फाई की, कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाई, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव थी तो रिफ़ंड की। एंड उन्होंने अपना नया स्टोर नेबर्सका जो उनका पुराना स्टोर था उनके सामने शुरू की थी। धीरे धीरे उन्होंने सस्ते में सप्लाई करना फिर से स्टार्ट कर दी, अपना स्टोर को बड़ा करती गई एंड पूरे अमेरिका में पॉपुलर कर दी अपने नए स्टोर को। नेबर्सका फर्नीचर मार्ट से भी आगे लेके जाने में सफल हुई। अल्टीमेटली जब वो 100 साल की थी तब उनके पोतों को रियलाइज्ड हुआ उनका गलती एंड उन्होंने अपना हार मानी एंड मिस रोज को ये बोला कि ये दोनों स्टोर्स कंपनी को मर्ज करते हैं एंड जो एक नई कंपनी बनेगा उस नेबर्सका मार्ट कंपनी बनेगी, उसे आप ऑन कीजिएगा। उसके बाद वो दोनों कंपनियों की चिप हुई एंड 104 वर्ष की उम्र तक अपने मौत तक नेबर्सका फर्नीचर मार्ट को मैनेज करते करते मर गई। सोचिए, हम 40 वर्ष की उम्र में हार मान लेते हैं कि हमारा उम्र बीत गया, पर एक महिला 70, 80, 90 नहीं 95 वर्ष की उम्र में फिर से अपनी बनाई हुई कंपनी से एंड अपने फैमिली मेंबर से कॉम्पीट की एंड जीत भी गई। तो आप भी चाहते हो बिजनेस करना तो करो, सोचो मत, करते जाओ एट एनी कंडीशन, हार मत मानो। बिलीव मी, एक ना एक दिन आप अपने बिजनेस में सक्सेस ज़रूर होगे। अगर आपको ये वीडियो से मोटिवेशन मिला है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स सबको शेयर भी कर देना। एंड हमारे चैनल पे नए हो तो ऐसे ही यूनिक मोटिवेशनल बिजनेस स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मीट यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।